नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो दोस्तों एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा, आपने लास्ट टाइम कब वैकेशन फुल्ली बिना टेंशन के एंजॉय किया है? आपको याद होगा कि कब आपने वैकेशन बिना टेंशन का एंजॉय किया होगा? क्योंकि हम वैकेशन पे जाते हैं तो हमको क्रेडिट कार्ड स्वैप करने का चिंता रहता है, हमको ईएमआई का स्ट्रेस रहता है और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वैकेशन पे तो खर्चा कर लेते हैं पर घर आने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है कि अब पैसे कैसे मैनेज करेंगे। पर सच बात है कि इंडिया में लोग वैकेशन का बजट प्लानिंग पहले से करते नहीं और जो वैकेशन के बाद जब आते हैं तो वैकेशन का फाइनेंशियल हैंगओवर उनको बहुत महीने तक चलता है। तो ये प्रॉब्लम एक पर्सन का नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों का है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज वैकेशन का प्लानिंग हम स्टेप बाय स्टेप करके, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और सच में वैकेशन जाना जरूरी है या नहीं है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि वैकेशन तो बाद में कर लेंगे, पहले घर गाड़ी और सेविंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि वैकेशन ये लग्जरी नहीं है, ये मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। तो स्टडीज़ के हिसाब से रेगुलर वैकेशन लेने वाले लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, वो बर्नआउट कम होते हैं और उनकी जो फैमिली बॉन्डिंग अच्छी रहती है। तो प्रॉब्लम वैकेशन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम प्लानिंग के बिना वैकेशन लेने में है। तो दोस्तों कुछ फैक्ट समझते हैं। इंडिया में 60% लोग हैं जो वैकेशन का खर्चा क्रेडिट कार्ड से करते हैं। जो एवरेज कॉस्ट आती है इंडिया में वैकेशन की, वो 50,000 से लेकर 2 लाख तक लोग खर्च करते हैं वैकेशन में। और वैकेशन के बाद 3 से 6 महीने तक ईएमआई स्ट्रेस में रहते हैं। लोग बोलते हैं वैकेशन तो अच्छा रह गया पर महंगा पड़ गया। प्रॉब्लम ये है कि वैकेशन प्लानिंग नहीं होती, सिर्फ बुकिंग होती है, यही बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो नेहा और राज है, मुंबई में रहते हैं, दोनों वर्किंग कपल है। दोनों का कंबाइन जो इनकम है 1.2 लाख का आसपास मंथली आता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोवा घूमने जाएंगे। 5 डेज़ का उन्होंने प्लानिंग किया गोवा की ट्रिप का। तो उन्होंने इम्पल्सिव एक्सपेंस बुकिंग की, उसमें फ़्लाइट बुकिंग की, उन्होंने फ़्लाइट बुकिंग की 28,000 की, उन्होंने 5 फ्लाइट बुकिंग की। होटल बुकिंग उनकी 35,000 की होटल बुकिंग थी। फूड और ट्रैवल्स मिला के हो गया 20,000 और अदर जो शॉपिंग के एक्सपेंसेस हो गए 15,000। तो उनका टोटल खर्चा हो गया 98,000। तो उन्होंने क्या किया कि ईएमआई क्रेडिट कार्ड के ईएमआई से वो स्वैप कर लिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि उनकी 6 महीने की ईएमआई स्टार्ट हुई वैकेशन वाली और उसकी वजह से उनका सेविंग डिस्टर्ब हुआ और वो स्ट्रेस में आ गए। तो ट्रिप खराब नहीं थी, प्लानिंग गलत थी। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते कुछ रूल याद रख के वैकेशन प्लानिंग के। तो पहला रूल है वैकेशन का बजट कितना रहना चाहिए। तो वैकेशन का बजट आपके एनुअल इनकम के 5 से 8% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है तो आपका जो बजट रहेगा वैकेशन का वो 60,000 से 1 लाख या 1,20,000 तक रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है आपका बजट तो ये वो सिग्नल है ओवर स्पेंडिंग का। तो सेकंड रूल याद रखिए, मंथली इन्वेस्टमेंट फॉर वैकेशन फंड। तो वैकेशन फंड के लिए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि मुझे 1 साल बाद या 2 साल बाद वैकेशन के लिए जाना है और उसका खर्चा 1 लाख है या 50,000 है, कुछ भी हो, उसके हिसाब से आपको महीने का सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट आपको सेफ इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, जैसे कि एफडी हो गया, लिक्विड म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरा जो खर्चा है वो 70,000 के आसपास रहेगा, 2 साल के बाद मैं वैकेशन के लिए जाऊंगा। और आपने महीने की सोचा कि मैंने 3,000 महीने का मैं सेविंग रखूंगा, वो एफडी में रखूंगा या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखूंगा। तो आपका जो टोटल जो सेविंग हो जाएगा 1 साल में वो हो जाएगा 36,000 और जो टोटल 2 साल में सेविंग हो जाएगा 72,000। तो बिना टेंशन के आप महीने का थोड़ा अमाउंट सेव करके आपके वैकेशन के ड्रीम्स और वैकेशन का प्लान बिना टेंशन के आप पूरा कर सकते हैं। तो थर्ड रूल याद रखिए कि वैकेशन फंड और इमरजेंसी फंड अलग रहना चाहिए। वैकेशन फंड हम यूज़ करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, बट इमरजेंसी फंड हम यूज़ करते हैं अपने इमरजेंसी के लिए जो सडनली आ जाती है। तो दोनों को मिक्स मत कीजिए, वैकेशन और इमरजेंसी अलग रखिए तो आपको कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। तो वैकेशन का मतलब मीन्स सिर्फ फोटो निकालना नहीं है, वैकेशन का मतलब मीन्स फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं आप बर्नआउट से ब्रेक रहते हैं और बच्चों के साथ भी आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो। तो ये आपका हार्डवर्क का रिवार्ड रहता है। तो अगर आप प्लानिंग के साथ अगर वैकेशन प्लानिंग करोगे तो 100% एन्जॉयमेंट होगा। अगर अनप्लान वैकेशन करोगे तो हाफ फन होगा और फुल स्ट्रेस होगा। तो स्मार्ट वैकेशन प्लानर क्या करता है, वो क्या करता है कि एनुअली अपना जो वैकेशन का बजट है वो सेट करता है कि मुझे इस साल में यहाँ पे घूमने जाना है और इतना बजट आएगा। उसके बाद उसके लिए मंथली एसआईपी या मंथली सेविंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और क्रेडिट कार्ड का यूज़ सिर्फ कन्वीनियंस के लिए करता है और ईएमआई नहीं करता है वैकेशन प्लानिंग के लिए। तो एक रूल याद रखिए, वैकेशन रिफ्रेश योर माइंड नॉट डैमेज योर मनी।
तो दोस्तों कुछ गोल्डन रूल याद रखिए वैकेशन प्लानिंग के। तो पहला है वैकेशन के लिए लोन मत लीजिए। सेकंड है कि क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में मत कन्वर्ट कीजिए। जब आप वैकेशन में क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हो तो ईएमआई में मत कन्वर्ट। थर्ड है कि एनुअल बजट फिक्स रखिए वैकेशन के लिए कि इतना मुझे बजट आना है। और फोर्थ है कि जो आपने बजट रखा है उसके लिए महीने का इन्वेस्टमेंट और सेविंग आप स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बात किया वैकेशन प्लानिंग के बारे में। वैकेशन प्लानिंग में क्या क्या लोग मिस्टेक्स करते हैं और क्या क्या चीज़ें करके हम अपना स्ट्रेस फ्री वैकेशन घूम के आ सकते हैं। एक छोटे से कम अमाउंट से ही आप वैकेशन का बजट महीने का डिसाइड कर सकते हो और अपने ड्रीम्स लोकेशन पे घूम के आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात किया वैकेशन प्लानिंग की, रिटायरमेंट प्लानिंग की, कार परचेस प्लानिंग की, हाउस परचेस प्लानिंग की और बहुत सी चीज़ प्लानिंग की हमने बात की। पर हर इन्वेस्टमेंट हर पर्सन के लिए सही नहीं रहता। हर पर्सन की जो रिस्क प्रोफाइल है या हर पर्सन की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग रहती है। किसी पे 2 डिपेंडेंट रहते हैं तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो कोई फाइनेंशियली फ्री रहता है। तो हर पर्सन की रिस्क के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और क्या क्या उसकी रिस्क रहती है उसको बात करेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।